जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे। सनातन सभ्यता में हिंदू विशेष कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार क्यों, कब से और कैसे मनाया जाता है? हमारी महिला, हमारे पुरुष और यूथ को इस ऐतिहासिक युग की विशेष जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज का यह वीडियो आपके लिए खास है, जो आपको बताएगा इस पुरानी सभ्यता में मानव जीवन ने जब इस धरती पर प्रथम कदम रखा तो किस तरीके से और कब से और क्यों, किस चीज की उसे जरूरत पड़ी, और जब जब दुनिया पर अत्याचार बढ़ा तो कैसे एक मानव के रूप में यहां पर किसी न किसी महापुरुष, ऐसे विशेष लोगों ने जन्म लिया जिनकी याद में आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारे मार्गदर्शक ही नहीं, हमारे पूजनीय, हमारे आदर्श हैं। उनका एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए अनमोल है, जिसे हम अपनी कर्म भूमि, शिक्षा भूमि, मृत्यु भूमि, अपना सब कुछ इस विशेष जगह पर न्यौछावर कर सकते हैं। यस, हिंदू धर्म जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में है। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। जन्माष्टमी का त्योहार इसकी एक विशेष कड़ी है। ये सदियों से मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि पर कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। कृष्ण के जन्म से लोक परलोक दोनों ही प्रसन्न हो गए। जन्माष्टमी व्यापक रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के हिंदू वैष्णव समुदायों द्वारा मनाई जाती है। इन क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने की व्यापक परंपरा का श्रेय 15वीं और 16वीं शताब्दी के शंकर देव और चैतन्य महाप्रभु के प्रयासों और शिक्षाओं को जाता है। जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म की महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करना है। श्री कृष्ण का जन्म धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है और यह दिन उनके भक्तों के लिए एक अवसर होता है उनके जीवन और उनकी दिव्य लीलाओं को याद करने का। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वसुदेव की 8वीं संतान थे। इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहला जन्म इन संसार में होता है जिसको कर्म लोक कहते हैं। यहां सारे इंसानों की परीक्षा चल रही है। मृत्यु के बाद इंसान का दूसरा जन्म परलोक में होता है, जहां उसे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलेगा। इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। हालांकि इतिहास गवाह है, आपका सुख आपके लिए स्वर्ग है, आपका दुख आपके लिए आपका नरक है। इसके अलावा आज तक किसी ने नहीं जाना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना ही बेहद जरूरी है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरिनाम आपके साथ चलता है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात है, ये सब निःशुल्क है। आपको
इसका कोई पैसा नहीं लगता। गीता के उद्देश्य को आप जरूर जाने। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। खुश रहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार को हमेशा हंसता हुआ देखिए। गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों के संग रचा इतिहास। देव की यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। आपको आपके पूरे परिवार के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे वीडियो धार्मिक, मोटिवेशन, एजुकेटेड आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।